ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वयं पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं जातं सैकलरघुनाथवितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सैगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं भगवद गीता के फर्स्ट चैप्टर के 33वें और 38वें श्लोक के बारे में। और आज हम डिस्कस करेंगे, कल तो हमने डिस्कस किया कि पाप क्या होता है। आज हम डिस्कस करेंगे अगर हम पाप कर्म करेंगे, पाप कार्य करेंगे तो फिर हमको क्या रिजल्ट उसका मिलेगा। इसलिए टॉपिक का नाम है रिएक्शंस ऑफ सिन, है ना। जैसे मान लो केमिस्ट्री आपने पढ़ा हो, केमिस्ट्री में कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसका प्रोडक्ट क्या निकलता है। तो उसी तरीके से अगर हम ये सिंफुल एक्शन करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा, उसकी रिएक्शंस क्या होंगी। तो वो आज भागवतम में काफी डिटेल में, भागवतम के 5वें स्कंद के 26वें अध्याय में डिटेल में बताया गया है कि कौन कैसा कार्य करेगा तो कौन से नरक में भेजा जाएगा। तो आज भगवद गीता के इस श्लोक में भी पाप के बारे में ही बताया गया है, तो उसको हम पढ़ेंगे, फिर ये सारी सीरीज चलाएंगे। यद्यप्यति न पश्यति लोभोपहत चेतसा कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षये कुलकृतं दोषं प्रपश्यन्ति जनार्दना। तो ये दोनों श्लोकों में अर्जुन अपना वही पाप के बारे में बता रहे हैं कि हमें पाप लगेगा इसलिए मैं युद्ध नहीं करना चाहता। ऐसे 5-6 रीजन दिए अर्जुन ने। पहले क्या दिया, अपने संबंधियों से क्या फायदा होगा उनको मारकर। दूसरा, उनको मारेंगे तो फिर क्या होगा, भय। दूसरा रीजन दिया कि अगर उनको मारेंगे तो पाप लगेगा, लेकिन शास्त्र बताते हैं कि ऐसे आतताइयों को मारने से कोई भय नहीं हो, कोई पाप नहीं लगता। लेकिन वो कार्य क्या है जो पाप लगता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हों। तो अर्जुन बोल रहे हैं कि ये जो लोग हैं ये तो पाप कर्म कर रहे हैं, लेकिन हम क्यों करें पाप कर्म। अर्जुन का ये प्रश्न है। मान लो कोई दूसरा व्यक्ति पाप कर्म करने के लिए आ रहा है तो हम क्या उसके साथ पाप कर्म करें, अर्जुन का ये प्रश्न है। तो इन सब प्रश्न के उत्तर भगवान कृष्ण देंगे। पटपट में प्रभुपाद लिखते हैं, क्षत्रिय से यह आशा नहीं की जा सकती, क्योंकि अर्जुन क्या है, क्षत्रिय है। अगर वो ब्राह्मण होते तो ऐसा कर सकते थे, लेकिन क्षत्रिय होने के नाते उन्हें धर्म के लिए क्या करना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा। क्षत्रिय के कुछ गुण हैं। क्षत्रिय से यह आशा नहीं की जाती
कि वह अपने विपक्षी दल द्वारा युद्ध करने या जुआ खेलने का आमंत्रण दिए जाने पर मना करे। मतलब अगर विपक्षी टीम कोई चैलेंज कर रही है तो उस चैलेंज को अस्वीकार नहीं कर सकता। छत्री का ये कार्य होता है, उसे चैलेंज स्वीकार करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो छत्री नहीं कहा जाएगा। ऐसी अनिवार्यता में अर्जुन लड़ने से नकार नहीं सकता, क्योंकि उसको दुर्योधन के दल ने ललकारा था। इस प्रसंग में अर्जुन ने विचार किया कि हो सकता है कि दूसरा पक्ष इस ललकार के परिणामों के प्रति अनिविज्ञ हो। तो अर्जुन ये सोच रहे हैं कि हो सकता है वो दूसरी पार्टी वाले हैं, दूसरी दल वाले हैं, कौरव लोग हैं, उनको इसका कंसिक्वेंस नहीं पता, इसके परिणाम नहीं पता, क्योंकि युद्ध होता है तो परिणाम हमेशा नुकसान दोनों पार्टीज को ही होता है। अतः वह इस ललकार को स्वीकार नहीं कर सकता। यदि परिणाम अच्छा हो तो कर्तव्य वस्तुतः पालनीय है, किंतु यदि परिणाम विपरीत हो तो हम उसके लिए बाध्य नहीं होते। इन विपक्षों पर विचार करके अर्जुन ने युद्ध न करने का निश्चय किया। तो अर्जुन ये निर्णय किए कि ये सोचते हुए कि कोई परिणाम, कोई बेनिफिट नहीं होगा, कहने का मतलब ये है दोनों परिवार के लोग हैं, उनमें युद्ध होगा। लेकिन यहाँ पर परिवार की बात नहीं है। भगवान कृष्ण अभी आंसर देंगे इस प्रश्न का, इस लॉजिक का, ये जो अर्जुन अपना प्रस्तुत कर रहे हैं इसको खंडन करेंगे। भगवान कृष्ण बताएंगे कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो वो आगे के श्लोकों में हम जानेंगे। तो आप देखेंगे कि अर्जुन क्या है, पाप की वजह से ना युद्ध नहीं करना चाह रहे, एक ये रीजन दे रहे हैं। लेकिन पाप कर्म है क्या है पहले हम समझते हैं, और उससे पहले हम ये भागवतम का पूरा 5वें स्कंद का 26वां अध्याय पूरा पाप कर्मों के रिएक्शंस के बारे में बताता है। तो उस चैप्टर के बारे में आएंगे, उससे पहले हम कलयुग के लक्षणों का एक श्लोक हम पढ़ते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें तभी पता चलेगा कि कितना भयानक समय आने वाला है। तो ये भागवतम के 12वें स्कंद का 2 अध्याय का 7वां श्लोक है। एवं प्रजाभिर्दुष्टाभिरा कीणे चित्तमंडले ब्रह्मवित्त छत्र शूद्राणाम यो बाली भविता नृपा। आप देखो शास्त्रों में पहले से भविष्यवाणी कर दी गई है। तो अगर ऐसे शास्त्रों की वाणी को हम नहीं मानेंगे तो नुकसान हमारा ही होने वाला है ना। भगवान ने अपनी सारी व्यवस्था कर दी है ना, शास्त्रों को दे दिया है, प्रेडिक्शन करके बता दिया है कि ऐसा समय आने वाला है, हम यहाँ से निकल जाएं। और यहाँ पर बता रहे हैं कि इस तरह ज्यों-ज्यों पृथ्वी भ्रष्ट जनता से भरती जाएगी, तो कलयुग में क्या होंगे, लोग भ्रष्ट होते जाएंगे। तो जैसे जैसे अभी 5000 साल पहले ही कलयुग स्टार्ट हुआ है, तो आप देखो अभी सिचुएशन कितनी खराब हो गई, भ्रष्ट लोग कितने हो गए, घोटाले कितने हो रहे हैं। त्यों त्यों समस्त वर्णों में, वर्ण मतलब 4 वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में से जो अपने को सबसे बलवान दिखला सकेगा वह राजनीतिक शक्ति प्राप्त करेगा। मतलब जो अपने को बलवान दिखा पाएगा, अपने को शक्तिशाली बना पाएगा। जैसे अभी अमेरिका अपने को क्या है, शक्तिशाली राज्य समझता है, तो उसका है ना पूरे वर्ल्ड में उसका बोलबाला है कि नहीं। उसी तरीके से किसी कंट्री में कोई शक्तिशाली होता है तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो अपनी शक्ति के बल पर अपने शासन को चलाता है, चाहे वो राज्य कैसे भी चले उसके अनुसार चलता है, फिर वह राजनीतिक शक्ति प्राप्त करेगा। तो आप देखो ये सारी की सारी प्रेडिक्शन जो भागवतम में सुखदेव गोस्वामी ने की हैं, ये बिल्कुल साक्षात हो रही है। तो कोई व्यक्ति नकार नहीं सकता इनको, नकारेगा तो नुकसान उसी का होने वाला है। तो आइए अब हम पाप कर्मों के बारे में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं भागवतम के 5वें स्कंद में। और 5वें स्कंद में वो बताते हैं, तो वो और भी जानना चाहते हैं तो हमारा ग्रुप है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं और भी इस तरीके के सेशंस में आने के लिए, फिर और पर्सनल गाइडेंस के लिए, उसमें और ज़्यादा आप समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों से, है ना। तो इस तरीके से हम इसको आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं।